नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वीडियो में हम नवरात्रि के नवों दिन के बारे में आपको बताएंगे। पहला वीडियो हम इस टॉपिक पे शूट करेंगे कि आखिर इस बार का नवरात्रा जो है वो 10 दिनों का है। काफी शुभ संयोग जो है वो बन रहा है। इसके अलावे माता का आगमन जो है वो किस पे होने वाला है, इन तमाम चीजों पर, और साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी है, इस नवरात्रि आपको क्या नहीं करना है, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पंडित गोखलेश शास्त्री जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे। जी जय माता दी। जी। जय माता दी। नवरात्रि का जो शुभ महीना है, आश्विन महीने में शुरुआत होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस बार जो 2016 के बाद 2025 ये साल है जब 10 दिनों का नवरात्रा हो रहा है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सभी सनातन धर्मावलंबियों को शारदीय नवरात्रि का अनंत शुभकामना। इस बार शारदीय नवरात्र का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है और विजयादशमी 2 अक्टूबर को होगा। यूं तो वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं जी और सभी महत्वपूर्ण नवरात्रियां हैं, परंतु शारदीय नवरात्र का जन जन में ऐसा प्रचार है जी कि प्रायः सभी सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी तरह शारदीय नवरात्र में आदि शक्ति पारंबा जगदम्बिका राजराजेश्वरी मातेश्वरी की आराधना साधना अवश्य करते। जी विधि कोई भी हो, सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए, जी जी क्योंकि शारदीय नवरात्र में आदि शक्ति जगत धात्री माँ भगवती की शक्तियाँ जी 9 दिवस पर्यंत इस धरा पर विचरण करती हैं। जी इस समय किंचित मात्र ध्यान पूजन साधना व्यक्ति मात्र के लिए अनंत पुण्य फलदायी है, अनंत सिद्धियों को देने वाली। जी। तो हम आपसे अगला सवाल यही करेंगे कि इस बार माँ का आगमन कैसे हो रहा है, देश के लिए, राज्य के लिए कितना शुभ है वो? इस बार हमारी माता जी दोनों संजोग में, एक तो प्रतिपदा से हम लोग गणना करते हैं जी और दूसरी गणना पंडाल में जब सप्तमी तिथि को माँ भगवती की प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा होता है, उस जी दिन भी आगमन मानते हैं। जी जी तो संयोग से दोनों दिन का जी। माता की सवारी एक ही है, अच्छा, वो हाथी है। हाथी है। हाथी पर बैठकर माँ इस बार आ रही हैं जी और हाथी पर आने का फल शास्त्रों में बताया है कि सुवृष्टि योग होना है, जी अत्यंत शुभ जलों की वृष्टि होगी और यह धरा धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो जाएगा। जी। सभी लोग सुखी हो जाएंगे। सभी लोग सुखी हो जाएंगे। माँ का आगमन हाथी पे होने वाला है, चाहे वो पहले दिन की बात हो या फिर सप्तमी के दिन की बात हो। इसके अलावे हम आपसे अब अगला सवाल यही करेंगे कि कलश स्थापना जो पहले दिन लोग करते हैं, उसका शुभ मुहूर्त क्या है? इस बार कलश स्थापना के मुहूर्त के विषय में निर्विरोध है, जी अर्थात प्रतिपदा तिथि देर रात्रि तक है, जी जिसमें कोई भी विरोध नहीं है। प्रातः काल से ही कलश स्थापना का कार्य आरंभ हो सकता है। जी उसमें से विशेष मुहूर्त की बात करें तो प्रातः काल जी 6:30 से लेकर
8 बजे तक, और पुनः अभिजीत मुहूर्त जी जी 1:49 से 11:49 से 12:38 तक, जी जी यह बड़ा ही शुभकारक मुहूर्त है। अभिजीत इसमें करें, और ऐसे दिन भर पूरे दिन आप पूरे दिन जी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। जी हालांकि पंडित जी ने बताया है कि पूरे दिन शुभ मुहूर्त है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त की भी हमने चर्चा की है। इसके अलावे इस वीडियो में हम आपसे ये जानेंगे कि माँ शैलपुत्री, जो पहले दिन माँ का पूजा होता है, माँ के स्वरूप का पूजा होता है, उनके बारे में आप हमें कुछ बताइए, और साथ ही हमें भोग क्या लगाना है, माँ शैलपुत्री को कैसे खुश करना है। माँ शैलपुत्री, यह जो नवदुर्गा का आदि शक्ति के नवों रूप का जो हम लोग आराधना करने जा रहे हैं जी नवरात्रि में, तो इसमें सबसे पहला स्वरूप है शैलपुत्री। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। जी माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा जी के प्रथम स्वरूप हैं। यह भगवती बैल पर सवार हैं, वृक्ष पर आरूढ़ हैं। जी शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। जी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवी शैलपुत्री का जो पूजन करता है, उसके सारे सिद्धियां पूर्ण होती हैं। माँ शैलपुत्री अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इनको शैलपुत्री माँ के पूजन में चमेली का पुष्प बड़ा ही पसंद है इन्हें, जी जी तो चमेली का पुष्प अर्पण करें, और इस दिन पीले वस्त्र को धारण करें, और माँ को भी पीले वस्त्रों का दान करें। जी प्रसाद में प्रथम दिन जी पंचामृत आदि लगाना चाहिए, अनेक फलों का भोग लगाना चाहिए। जी हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ही जी हिमालय की पुत्री बनकर आई थी, इसीलिए इनका नाम शैल शैलपुत्री हुआ। अच्छा इनके स्वरूप का ध्यान करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शैलपुत्री माँ की आराधना करें, और मंत्र का जप यदि करना हो जी तो ओम शैलपुत्र्यै नमः, जी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जी इसके अलावे हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि नवरात्रि 9 दिनों का होता है। इस नवरात्रि के दौरान किन कामों को करने से बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह आवश्यक प्रश्न है। जी इन नवरात्रियों में जो पूजन कर रहे हों, जो साधना में बैठे हैं, जी या जो किसी कारणवश आराधना में नहीं बैठ पा रहे हैं, सबों के लिए जी शास्त्रों में यह निर्णय दिया है कि 9 दिवस पर्यंत शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, जी प्याज लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए, जी ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, और जो व्रत में रह रहे हों उनके लिए जी किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण करना वर्जित है। जी जी जैसे गेहूं का आटा, सूजी, मैदा, जी सरसों का तेल, जी ये सब पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जी फल खाएं, कुट्टू के आटा खाएं, सिंघाड़ा की पूड़ी खाएं, जी जी फल आदि सभी कुछ खाकर व्रत करें। शुद्ध देखिए, साधना में सबसे आवश्यक है पवित्रता। जी पवित्रता बाहर की भी और अंदर की अंदर भी, की भी दोनों प्रकार की पवित्रता यदि आ जाए जी तभी साधना पूर्ण होती है। जी साधना तो कठिन है, तपस्या करना पड़ेगा, और तप जी तो बहुत ही कठिनाई से पूर्ण होता है। जी इसलिए 9 दिवस पर्यंत छोटा सा काल है, जी इतने में जो संयम पूर्वक इस कार्य को कर लिया, जी उसके लिए दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। 9 दिन माँ दुर्गा के पूजा पाठ करने हमने आपको इस वीडियो में वो पूरी जानकारी दी है, जो आपको पहले दिन
माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है, इसके अलावे कलश स्थापन का समय क्या है, अभिजीत मुहूर्त के बारे में भी हमने इस वीडियो में बात किया है। साथ ही नवरात्रि में क्या कुछ नहीं करना है, किन कामों को एकदम नहीं करना है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सभी भक्तों को जय माता दी। राधे राधे।